हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। लेक्चर शुरू करने से पहले ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो हमारे प्यारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हों या फिर कोई लेक्चर या फिर एड्रेस दे रहे हों, कभी भी मीडिया उनसे फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना हो तो एक चीज साफ साफ नजर आती है कि वो बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं जो कि एक्चुअल रियलिटी है। और वैसा ही हमें देखने को मिला जब वो एक लेक्चर और एड्रेस दे रहे थे मुंबई के अंदर 19th नानी ए पालखीवाला मेमोरियल लेक्चर के दौरान, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है उसको कंपेयर किया कैंसर से। और वो कैंसर जो कि अब अपने ही लोगों को प्रभाव डाल रहा है, अपने लोगों को ही इंपैक्ट कर रहा है और जो उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी है उसको तबाह कर रहा है। हम जानेंगे कि डिटेल्ड में उन्होंने क्या बात कही, क्यों उन्होंने उसको कैंसर कहा, साथ साथ में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए प्रेजेंट टाइम्स में पड़ोसी मुल्कों की जब मैं बात करता हूं तो क्या चैलेंजेस हैं और कैसे इंडिया अपने आप को पोजीशन कर रहा है एक रिलायबल, सपोर्टिव, कॉन्फिडेंट पार्टनर के तौर पे, ना खाली इस रीजन में, साथ साथ में बाकी रीजन्स में भी। हम उन सारों के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। अब उन्होंने ये कहा पाकिस्तान को कंपेयर करने के बाद में कि ये एक कैंसर है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो टेररिज्म को सपोर्ट करता हुआ आया है व्हेन इट कम्स टू क्रॉस बॉर्डर, और उसी की वजह से कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं सुधर नहीं पाए हैं। हमने काफ़ी बार डायलॉग्स किए हैं, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, हमने काफ़ी बार चीज़ें इनिशिएट की हैं अपने लेवल पे, बट बार बार हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है। अब खाली हमारे साथ रिश्ते खराब नहीं हैं, बाकी नेशंस के साथ भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, जैसे आपको अभी प्रेजेंट टाइम्स में अफगानिस्तान के साथ में देखने को मिला होगा। और पहले तो बाकी नेशंस के साथ में उनके रिश्ते खराब नहीं थे, बट अब तो जो उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी है वो भी खराब हो चुकी है, लोगों पे इंपैक्ट पड़ रहा है, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जब काफी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट इंडिविजुअल्स को पनाह दी, आज वही पनाह उन्हें तबाह कर रही है। राइट, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है और यही चीज वो कहते हुए नजर आते हैं। और काफी आर्टिकल्स में भी हमें देखने को मिलता है जब ये कहा जाता है कैंसर ऑफ टेररिज्म नाउ कंज्यूमिंग इट्स बॉडी पॉलिटिक। राइट, हम जानेंगे अच्छे से और ये भी जानेंगे कि इंडिया अपने रिलेशंस कैसे रखता हुआ आया है अपने नेबरिंग नेशन में और अभी क्या कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस उन्हें फेस करने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप आयरनी देखें, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से देखे जाए तो पाकिस्तान ने बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करने में। बट वही रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि 2022 में जितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए थे 2023 में वो 50% इंक्रीज हुए हैं। और अगर 2024 में प्रेजेंट रिपोर्ट की बात करें तो 56% इंक्रीज देखने को मिला है। तो साफ साफ ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं कि पाकिस्तान अभी भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है और अब पाकिस्तान के अंदर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज पनप रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगस्त 2024 के अंदर अकेले 59 टेररिस्ट अटैक हुए थे। मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज मानूं तो हर एक दिन, उस महीने के हर एक दिन 2 टेररिस्ट अटैक हमें देखने को मिलते थे। अब आगे बढ़ने से पहले कि इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी रहने वाली है, राइट, बाकी नेशन से क्या उन्हें चैलेंजेस हैं, क्या प्रिंसिपल आने वाले टाइम पे हम फॉलो करते हुए आएंगे, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं और उसको कॉन्संट्रेट करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि 14,999 में अवेलेबल है। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं YUVI50 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ में जिसने भी तैयारी शुरू नहीं की है वो हमारी टीम के साथ जुड़ के इस तैयारी को शुरू कर सकता है। और अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो कि लेटेस्ट यूपीएससी सीएसई पैटर्न के ऊपर होगा। क्वेश्चंस जो हैं वो टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं। साथ साथ में आपको मिलेगी ऑल इंडिया रैंक, जो कि होने वाला है जनवरी 26 को। अब आगे चलते हैं। फोकस सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं था, फोकस वहां पे उन्होंने बोला कि कैसे हम स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप डेवलप करते हुए आए हैं, बिल्ड करते हुए आए अपने नेबर से। हाँ, 1947 के बाद में काफी चैलेंजेस रहे हैं, जिस तरीके से हमारी हिस्ट्री रही है। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो जब पार्टीशन हुआ,
अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो 1971 के चैलेंजेस हुए, और बाकी कैसे कैसे हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं हमारे नेबर्स में। अभी आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं, राइट। नेपाल भूटान के साथ हमारे लगभग रिश्ते अच्छे ही रहे हैं, एक और दो इरिटेंट को आप छोड़ दीजिए। म्यांमार में कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको बनी हुई है, श्रीलंका के साथ अभी हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, ये सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं। और इंडिया ने हमेशा से एक जेनरस और नॉन रेसिप्रोकल अप्रोच अपनाई है। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब जब हम कोई भी हेल्प कर रहे हैं या फिर हम कोई भी टाइज बिल्ड कर रहे हैं किसी नेशन के साथ में, हम ये नहीं सोचते कि हम ले क्या सकते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम उस नेशन के लिए कर क्या सकते हैं। और यही चीज हमें स्पेशल बनाती है और इन नेशंस के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन करती है। चाहे से वो एनर्जी में फंडिंग प्रोवाइड करना हो, रेल और रोड कनेक्टिविटी करना हो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना हो, इंडिया अपने आप को एक रिलायबल और एक सपोर्टिव पार्टनर हमेशा से पोजीशन करता हुआ आया है इस रीजन में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो प्रेसिडेंट उस टाइम के जब श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी, तो प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे ये कहते हैं कि श्रीलंका ने 2 अपने सबसे मुश्किल साल इसलिए बिता पाए या फिर इसलिए सरवाइव कर पाए कि इंडिया ने उनकी हेल्प करी, और इंडिया ने लगभग $4 बिलियन की फाइनेंशियल एड या फिर फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर हो पाए। कोविड-19 के टाइम पे म्यांमार को हमने 10 लाख डोजेस दी। तो इससे पता चलता है कि हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो हमारा विजन है इस रीजन को लेके कि ये पीसफुल हो, प्रॉस्परस हो, हार्मोनियस हो और एज ए ये रीजन बहुत ज्यादा डेवलप करे, उसके लिए हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ में रिश्ते होना भी बहुत जरूरी बात है। और वैसे ही आपको पता होगा म्यांमार में जब टाइफून यागी आया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला था, तो हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने ऑपरेशन सद्भाव भी लॉन्च किया था। अब डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं आने वाले टाइम पे जो हमारे फॉरेन पॉलिसी होगी, फॉरेन रिलेशन होंगे, वो जो है वो डिपेंड करेंगे आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट पे, म्यूचुअल सेंसिटिविटी पे, इन सारी चीजों पे बात करते हुए वो नजर आएंगे। और उन्होंने बांग्लादेश में जो अभी ऑनगोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही हैं, जो चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से एक नेशन में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आता है, उसका रिफ्लेक्शन कई बार 2 नेशन के रिश्तों पे भी आता है। लेकिन उसके लिए भी हमेशा हम डायलॉग करते हुए आए हैं, डिस्कशन करते हुए आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। जैसे आपको बताया कि अभी बॉर्डर टेंशन हो गई थी इंडिया और बांग्लादेश पे, तो बांग्लादेश ऑफिशियल जो है वो इंडियन एनवॉय से मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ में जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो भी यूनिस जो वहां के इंटरिम हेड है, उनसे मिलते हुए नजर आए थे, किस तरीके से माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे थे। तो अब जो इंडिया की डिप्लोमेसी है आने वाले टाइम पे, वो शेप होगी किससे? म्यूचुअल रेस्पेक्ट से, कि हम आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, जो इश्यूज हैं उनके लिए सेंसिटाइज रहें, सेंसिटिविटी रहें, और हमारे इंटरेस्ट खराब ना हो, और इसी चीज को वो हाईलाइट करते हुए नजर आते हैं। बट साथ साथ में कहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे जिस तरीके से वेस्ट जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मार्केट का या फिर इंस्टीट्यूशंस का वेपनाइजेशन करता हुआ है, मतलब इन चीजों को, इंस्टीट्यूशंस और मार्केट को एक वेपन की तरह यूज करता हुआ है। जैसे कभी आपने सैंक्शंस लगा दिए, आपकी ट्रेड वॉर चालू हो गई, आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सेस है वो लिमिट कर दिया, जैसे कि वो स्विफ्ट है। तो उस वजह से ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हमें इंप्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं इंडिया के ऊपर। तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें हमारी इंटरनल ग्रोथ को एक्सेलरेट करना होगा, और वो आएगी इंटरनल स्टेबिलिटी से, वो आएगी जब हम रिफॉर्म्स लेते हुए आएंगे, वो आएगी जब हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, चाहे से वो, और जो इन्वेस्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग, फूड और हेल्थ सिक्योरिटी में होना चाहिए। और इंडिया जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आगे रहे, चाहे से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे से वो रोबोटिक्स हो, चाहे से वो स्पेस का सेक्टर हो, चाहे से वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, वहां पे हमें आगे रहना जरूरी है। वो ये कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में अलाई करें या अलाइन करें, बट हम एंटी वेस्ट नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहीं पर डिफरेंस है। जब वॉर चल रही होती है तो हम न्यूट्रल नहीं है, हमारी जो पोजीशन है वो है हम पीस की तरफ, ठीक है, वी वांट पीस, ठीक है, वी आर नॉट ऑन द साइड ऑफ न्यूट्रलिटी। सेम गोज हेयर कि हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में ज्यादातर शायद हो सकता है अलाइन ना करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंटी वेस्ट हैं। और यही सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से हम आने वाले टाइम पे ये जो चैलेंजेस हैं उनसे नेविगेट करते हैं, उनसे अपना रास्ता बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने रिश्तों को सुधारते हैं, अपनी फ्रेंडशिप को मैक्सिमाइज करते हैं, और जो भी कंफ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं उसको मिनिमाइज यानी कि कम करने की कोशिश करते हैं। तभी ये एक रीजन जो है बहुत ज्यादा पीसफुल, हार्मोनियस और
आपका बोल सकते हो प्रॉस्परस होगा। सो होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे जयशंकर साहब ने एक डिटेल्ड में अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की है, कैसे उन्होंने पाकिस्तान पे सीधा निशाना साधा है और कैसे वो बाकी सारे नेशंस के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया डिफरेंट बैचेस अगस्त 2027, जिसमें कि मैं साइंस एंड टेक ले रहा हूं। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं UV50 और आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन बताइए, आई विल बी हैप्पी टू कमेंट अपॉन दैट। और अगर आप एक कोर्स एक्सेस करते हैं तो आपको बाकी सारे कोर्सेज का भी एक्सेस मिलता है। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको इंग्लिश टीम भी मिलती है, आपको हिंदी टीम भी मिलती है। इसीलिए, और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं तो फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यूज आपके लिए अवेलेबल हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं और अपना जो फाइनल हर्डल है उसको क्लियर कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम लिसनिंग टू मी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, आपके जो भी कमेंट है आप मेंशन कीजिए, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस रीजन को लेके। एंड इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है तो आप किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन thank you very much for giving me your precious time. Stay safe, stay happy, Shabak Khair, and always remember one thing: be a spokesperson for India.